हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ द वैल्यू ऑफ लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2 माइनस cos x रूट ऑफ cos 2x रेज टू पावर x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू e रेज टू पावर a, देन a इज इक्वल टू. तो यहां से देखो हमें a का वैल्यू बताना है क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. तो एक हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जब भी हमारे पास एक लिमिट लिखी हुई है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, f ऑफ x लिखा हुआ है और उसकी पावर लगी हुई है g ऑफ x. ठीक है. और यहां पे क्या क्या होना चाहिए कि fx जो है वो टेंड करना चाहिए 1 की तरफ, gx जो है वो टेंड करना चाहिए इनफाइनाइट की तरफ. तो अगर ये हो रहा है तो जो लिमिट l है वो एक्सपोनेंट ऑफ क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंट ऑफ लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a. ठीक है. और यहां पे fx माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाय gx, ये वैल्यू हो जाएगा इस लिमिट का. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद, क्योंकि हम हमारी लिमिट को एक बार के लिए l बोल रहे हैं, तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 है, 2 माइनस cos x है, रूट ऑफ cos 2x है और उसकी कितनी पावर लगी हुई है, होल x प्लस 2 अपॉन में x स्क्वायर. तो जब x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 होगा ना, तो यहाँ पे देखो 2 माइनस cos 0 रूट ऑफ cos 0 होगा, जिसका वैल्यू क्या आएगा, 2 माइनस में 1 मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा ये, यानी कि ये आ गया हमारे पास में 1. और x प्लस 2 अपॉन में x स्क्वायर, क्योंकि x जो है 0 की तरफ टेंड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऊपर तो 2 बनेगा और नीचे 0 का स्क्वायर यानी 0, यानी ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है. यानी कि सेम जो हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा है वही फॉर्म बन रही है. यानी l जो है हमारे पास में क्या बन जाने वाला है, अब एक्सपोनेंट ऑफ लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0. जो बेस है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि 2 माइनस 1 1 हो जाएगा ना, तो 1 माइनस cos x रूट ऑफ cos 2x मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, जो पावर में है, यानी कि x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर. तो अब जब हम x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 करेंगे तो ऊपर देखो क्या बनेगा, 1 माइनस, देखो यहां पे साइड में लिख लेते हैं, तो 1 माइनस cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इधर भी 1 आ जाएगा और क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 यानी कि 2 हो गया. और अपॉन में देखो यहां पे 0 का स्क्वायर यानी 0, ये टाइप टर्म बन रहा है. ठीक है. तो अगर ऐसा का ऐसा टर्म बन रहा है हमारे पास, यहां पे ब्रैकेट है, ठीक है, ये ब्रैकेट ध्यान रखो. तो 1 माइनस 1 ऊपर 0 बन रहा है, 0 मल्टीप्लाई में 2 यानी 0, तो ये 0 बाय 0 की फॉर्म है. जब भी ऐसे 0 बाय 0 की फॉर्म होती है तो हम क्या करते हैं, LH रूल लगाते हैं. LH रूल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है. और फिर वापस से लिमिट रखते हैं. तो एक्सपोनेंट लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, यहां पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो u मल्टीप्लाई v वाला फॉर्मूला काम में लेना है हमें. कौन सा फॉर्मूला होता है, देखो ये ध्यान होना चाहिए हमें कि जब भी ऐसे लिखा हुआ होता है हमारे पास कि देखो बोल सकते हैं कि u मल्टीप्लाई में v, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो u कांस्टेंट होता है, v का डिफरेंशिएशन हो जाता है, प्लस में v कांस्टेंट होता है, u का डिफरेंशिएशन हो जाता है. ठीक है. तो यहां पे ऊपर ऐसे ही होगा, पहले तो 1 माइनस कॉस एक्स रूट ऑफ cos 2x, इसको कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2 1 हो जाएगा. देन प्लस में x प्लस 2 को कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस cos x रूट ऑफ cos 2x, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, माइनस में अगेन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन वो u मल्टीप्लाई v लगेगा, तो cos x पहले एज इट इज आया और रूट ऑफ cos 2x का अपॉन में 2 रूट cos 2x होगा. फिर चेन रूल से cos 2x का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का साइन 2x, चेन रूल से अगेन 2x का डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा. ठीक है. देन प्लस में क्या होगा, यहाँ पे रूट cos 2x, इसको कांस्टेंट किया. ठीक है. और पहले देखो यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की, हमने माइनस cos x को डिफरेंशिएट किया था. ठीक है. तो माइनस हमने आगे ले लिया था ना, तो सॉरी माइनस cos x को हमने कांस्टेंट रखा था इस केस में. तो अब माइनस cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो अगेन यहाँ पे प्लस आया और यहाँ पे साइन x बच जाएगा. ठीक है. ये टर्म बना कंप्लीट, ऐसा का ऐसा टर्म बनेगा और अपॉन में x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो आ जाएगा हमारा 2x. ठीक है. ये इतना बड़ा टर्म बनेगा. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. तो हमारे पास में बचेगा क्या, देखो एक्सपोनेंट लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, यहां पे 1 माइनस cos x, या चलो हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं. ठीक है. तो पहले तो इन दोनों में एलसीएम लेंगे,
तो चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स रूट ऑफ कॉस 2x, ये आ गया, ठीक बात है। प्लस में x प्लस 2 है इधर, यहाँ पे जब हमने एलसीएम ले लिया तो क्या आएगा, 2 रूट ऑफ कॉस 2x, ये एलसीएम आ गया ना, और यहाँ पे बनेगा 2 साइन 2x कॉस x प्लस का हो जाएगा ना, और प्लस में इधर क्या होगा, ये जो 2 रूट कॉस 2x है मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ जाएगा, कॉस 2x साइन x, ये इस तरीके का टर्म बन जाएगा, ठीक है। और अपॉन में तो 2x चल ही रहा है, अपॉन में हमारा 2x है, तो यहाँ पे पहले तो ये 2 जो है डिवाइड हो जाएगा, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन होके डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन का 2x प्लस एक्स यानी कि साइन 3x, ठीक है। तो इवेंचुअली L का जो वैल्यू है क्या आया, एक्सपोनेंट लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स रूट ऑफ कॉस 2x, ये तो पूरा कंप्लीट एक टर्म है, प्लस में x प्लस 2, यहाँ पे ये बन गया साइन 3x अपॉन में रूट कॉस 2x, साइन 3x अपॉन में रूट कॉस 2x, ये पूरा टर्म बन गया है, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास कुछ चल भी रहा है, 2x चल रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं जिससे कि आसानी होगी थोड़ी और, ठीक है। तो कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, देखो अगर हम यहाँ पे पहले वैल्यू रख के देखें, x इज इक्वल टू 0 रखें ना, तो नीचे तो 0 बनेगा, ऊपर ये 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई में 1 यानी कि यहाँ पे 0 बनेगा, फिर यहाँ पे 2 बन जाएगा, यहाँ पे 0 बनेगा और नीचे 1 बनेगा, ठीक है। यानी इवेंचुअली ये जो वैल्यू है 0/0 अगेन बन रही होगी, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं इजीली। तो वापस LH रूल लगाया, लिमिट एक्सपोनेंट लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक बात है। यहाँ पे अब अगेन LH रूल लगाएंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, माइनस में cos x को पहले कांस्टेंट लिया, माइनस के cos x को, और डिफरेंशिएट कर देंगे किसको, रूट cos 2x को, तो 1/2 रूट ऑफ cos 2x आएगा। अगेन cos 2x का जो डिफरेंशिएशन है माइनस का sin 2x, और 2 आगे भी आ जाएगा तो -2 sin 2x, ये हो गया। फिर प्लस का हम क्या बोल सकते हैं कि जो टर्म हमारे पास में प्लस का रूट cos 2x कांस्टेंट आया, डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस के cos x का, माइनस आगे आएगा, अगेन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होगा, तो वो न्यूट्रलाइज होकर केवल sin x ही हो गया, ठीक बात है। प्लस में अब देखो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, u/v यानी कि डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा देंगे पहले तो डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो प्लस है बीच में, ठीक है। तो डिवाइड वाले फॉर्मूले में पहले यहाँ पे जो नीचे वाला है इसका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि रूट cos 2x का स्क्वायर, केवल cos 2x आ गया। अब रूट cos 2x को हमने कांस्टेंट रखा और डिफरेंशिएशन होगा जो ऊपर वाला टर्म है, तो ऊपर वाले टर्म में भी u × v लगा देंगे, ठीक है। या तो u × v लगा देते हैं, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, x + 2 कांस्टेंट हुआ, sin 3x का जो डिफरेंशिएशन है 3 cos 3x होगा, 3 cos 3x, देन प्लस में अब sin 3x को कांस्टेंट रखा तो x + 2 का डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाएगा, ठीक बात है। देन फर्दर देखो ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस में अदर टर्म को हमने कांस्टेंट करना है, यानी x + 2 मल्टीप्लाई में sin 3x, इसको कांस्टेंट कर लिया और डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, रूट cos 2x का, जो कि कितना आएगा, अपॉन में देखो 2 रूट ऑफ cos 2x, अगेन यहाँ पे चेन रूल लगा, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का 2 sin 2x, तो माइनस यहाँ पे प्लस बन गया और मल्टीप्लाई में
2 sin 2x, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, यहाँ पे 2 से 2 भी डिवाइड हो गया, ठीक है। और इसके अपॉन में जो टर्म चल रहा है, अपॉन में भी देख लो, अपॉन में यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। तो अब जब हम x टेंड्स टू 0 रखेंगे ना, तो देखो क्या होता है यहाँ पे, x टेंड्स टू जैसे ही 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि साइन का टर्म है तो ये कंप्लीट टर्म ही 0 बन गया, ये कंप्लीट टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे साइन का टर्म है, ये कंप्लीट टर्म भी 0 हो गया, साइन 0 0 होता है, ठीक बात है। फिर नीचे तो cos 2x है तो ये 1 ही बनेगा, यहाँ भी cos 2x है 1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे sin 3x है, ये जो टर्म है ना, तो देख सकते हैं ये जो टर्म हमारा 0 बन रहा होगा, ठीक है। ये कंप्लीट टर्म 0 बन जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना sin 3x। यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ पे देखो ये 0 बन गया, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे देखो 0 + 2 2 बनेगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में कितना है, 1 है, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होगा। तो 3 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 यानी 6 बचा, केवल यहाँ से 6 बचेगा, बाकी ये टर्म 0 है, ये टर्म 0 है, नीचे वाला 1 बन गया है, ये वाला कंप्लीट टर्म 0 हो गया है जो कि इसके एडिशन में था। यानी कि इवेंचुअली वैल्यू जो है कितना हो गया, e⁻, ऊपर तो 6 बचा है और नीचे कितना बचा है, 2 बचा है, ठीक है। तो ये वैल्यू इवेंचुअल है e⁻3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये e⁻a था तो a का वैल्यू 3 आ गया है। तो रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए a = 3 हो रहा होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।